क्या हुआ अगर आधी रात आपके पीछे कोई बैठा हो और आपको पता ही ना हो? रात के करीब 1 बज रहे थे। नील अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके बाइक से घर लौट रहा था। नई नौकरी थी, डीलरशिप में काम करता था। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। हाईवे लगभग खाली था। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और लंबी काली सड़क उसके सामने फैली हुई थी। कुछ देर बाद नील ने मेन हाईवे छोड़कर एक कच्चा रास्ता पकड़ लिया। वो रास्ता और भी सुनसान था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई काला सांप लेटा हो। तभी पीछे से एक बाइक का हॉर्न सुनाई दिया। नील ने पीछे देखा। एक बाइक तेजी से उसकी ओर आ रही थी। उसने साइड दे दी। वो बाइक उसे ओवरटेक करके आगे निकल गई। नील ने ध्यान दिया कि उस बाइक पर एक कपल था। आदमी चला रहा था और पीछे एक औरत बैठी थी, लाल साड़ी में। उसका पल्लू पीछे के टायर के बहुत पास उड़ रहा था। नील को लगा अगर पल्लू टायर में फंस गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। उसने स्पीड बढ़ाई और उन्हें ओवरटेक करते हुए कहा, बहन जी, आपका पल्लू टायर में फंस सकता है। वो आगे निकल गया। उसके मन में संतोष था कि उसने किसी की मदद की, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही बाइक फिर से उसे ओवरटेक करके आगे निकल गई। नील चौंका और जब उसने गौर से देखा तो उस बाइक पर पीछे कोई नहीं था। वो घबरा गया। उसने स्पीड बढ़ाई और बाइक वाले को रोक लिया। उसने पूछा, भाई साहब, आपकी पत्नी कहां गई? बाइक वाला धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। आंखों में डर था। कांपती हुई आवाज में उसने कहा, मैं अकेला हूं। नील के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। दूर धुंध के बीच एक धुंधली परछाई खड़ी थी। लाल साड़ी, हवा में उड़ता पल्लू। दोनों की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने बिना कुछ बोले अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गए। उस रात नील को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही लाल साड़ी दिख रही थी। खिड़की के पर्दे भी उसे उसी पल्लू जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो डर गया। उसने खिड़की बंद कर दी और जैसे ही वो मुड़ा, लाल साड़ी वाली औरत उस पर झपट पड़ी। नील चीख पड़ा और उसकी आंख खुल गई। वो सपना था। 2 दिन तक वो काम पर नहीं गया, लेकिन कब तक भागता? तीसरे दिन वो फिर उसी रास्ते से घर लौट रहा था। 12:30 बजे शिफ्ट खत्म हुई। वो बाइक पर बैठा, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वो कच्चे रास्ते पर आया, पीछे से फिर बाइक का हॉर्न सुनाई दिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, पीछे नहीं देखूंगा, लेकिन उसने देख लिया। पीछे कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और आगे वाली बाइक वाले की ओर देखा। हल्का सा मुस्कुराया और मजाक में कहा, बहन जी से कहिए उनका पल्लू टायर में फंस सकता। इस बार उसकी आंखें सीधे नील के पीछे देख रही थीं। धीरे से उसने कहा, वो तुम्हारे पीछे बैठी है। नील ने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा। लाल साड़ी उसके पीछे बहुत पास थी। उसका पल्लू नीचे टायर को छू रहा था। अचानक बाइक फिसल गई। अंधेरा, पूर्ण सन्नाटा। कहते हैं उस रास्ते पर आज भी एक बाइक चलती दिखाई देती है। आदमी आगे और पीछे लाल साड़ी वाली औरत, और वो हर गुजरने वाले से बस एक ही बात कहता है, पल्लू टायर में फंस सकता है।